अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये वीडियो एक हादसे के बारे में है जो परसों दीपालपुर में हुआ और जिसने पूरे इलाके और पूरे टाउन की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया। ये हादसा एक कॉलेज में पढ़ते नौजवान के साथ हुआ और ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ। तो मेरे पास इस हादसे की 2 वीडियोज़ इस वक्त मौजूद हैं। तो पहले मैं आपको एक वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हादसे से पहले वो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डैशबोर्ड पे, उनके स्पीडोमीटर पे उन्होंने वो बड़ी शौकी से जा रहे हैं। अब मैं अपने अल्फाज पे माजरत चाहता हूँ, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि ये इस हादसे ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं मजबूर हो गया कि मैं आपके सामने इस तरह का वीडियो बनाऊँ। ये हादसा जो है ये कतन इंसानी खता की वजह से हुआ है, यानी कि लापरवाही, जानबूझ के। एक तो कोई हादसा ऐसा हो जाता है जो आपके इख्तियार में नहीं है, किसी दूसरे की वजह से, या कोई आपकी व्हीकल में कोई मसला हो गया उसकी वजह से कोई हादसा हो गया। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो हादसात हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो उसकी वजह हम खुद होते हैं और उसकी वजह उस सिविक सेंस का ना होना जो हमें बचपन से ही पैदा ही नहीं की जा रही। तो वो बच्चे जो वीडियो बना रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि उनके जहन में भी ये एक एलिमेंट है कि हम कोई बड़ा एक काम कर रहे हैं। भाई गाड़ी है, उसको एक उसके इंजन की एक पावर है, उसने तो जाना ही जाना है। आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो उसने तो स्पीड पकड़नी है। ये कोई कारनामा नहीं है। एहसास ये होना चाहिए कि ये गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये लाइफ को लेकर चल रही होती है। यानी कि एक गाड़ी जिस पर कोई बैठा हुआ है, एक फर्द बैठा हुआ है, ये एक से ज्यादा बैठे हुए हैं, तो वो गाड़ी नहीं रही, वो लाइव्स कैरी करके जा रही है आपकी और आपके सामने आने वालों से। तो जब तक हमें ये तसव्वुर नहीं दिया जाएगा कि गाड़ी नहीं हुआ करती, बल्कि उस पर कोई लाइफ जा रही होती है, लाइफ कैरी करके वो गाड़ी जा रही होती है, तो मुमकिन है हम इन हादसों को कभी ना रोक सकें। फिर वैसे भी मैंने ये नोटिस किया है कि ट्रैफिक, बाकी मामला जो है उनको छोड़ दें कि ये जी नईम साहब क्या आज मसला लेके बैठ के, पहले कौन सा हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हो या ना हो। मैं भी इस सूरत हालात को जानता हूं, तो जाहिर है एक मामला हुआ तो उस पर मुझे बात करनी है। अब हुआ ये कि ये बच्चे जब जा रहे थे तो शादी थी उस बच्चे के घर में जो इस हादसे में मारा गया, और जो ड्राइवर था तो वो तड़के डॉन टाइम निकले हैं और ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। अब वो सड़क ऐसी थी जो है तो 2 रोया, लेकिन एक्चुअली वो एक आम सी सड़क को जो छोटे साइज की है, जिसकी विड्थ इतनी नहीं है, उसको सिर्फ ट्रैफिक के सहूलत के लिए बीच में से स्प्लिट करके 1 वे बनाया गया। वो रोड कतन भी इतनी स्पीड के लिए मौजूद नहीं है, और ये स्पीड जो है इन बच्चों की 110 किलोमीटर से ज्यादा था। इनका मीटर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जिसमें उनका स्पीडोमीटर आपको नजर आ रहा होगा, और वो बाकायदा उसको बना रहे हैं। जाहिर वो बना रहे हैं तो उनके जहन में यही है ना कि हम कोई बड़ा कारनामा कर रहे हैं। फिर वीडियो में आगे चल के मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूंगा जो उस ड्राइवर की, जो बच्चा जो गाड़ी चला रहा था, उसकी मौत से चंद लम्हे पहले का ही वो मंजर है, और उसमें पूरा मंजर वो देख भी सकते हैं। जाहिर वो वीडियो बड़ा अंदोनाक है, मैं चाहता तो नहीं था कि उसको पेश करूं, लेकिन मैं इसलिए पेश कर रहा हूं। उसके पीछे जो है मेरा पर्पज ये है कि शायद आप में से कोई देख के, कोई इस वीडियो को देखे, आगे शेयर करे, कोई नौजवान इसको देखें तो वो इन चीज़ों से, इन हरकतों से बाज रहें। अब इस हादसे की वजह से 2 घरों के 2 चिराग उजड़ गए। एक तो ये लड़का जो खुद गाड़ी चला रहा था, और फिर इसका एक क्लास फेलो, तो उसकी बात मैं आगे जाके करता हूँ। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें बाकायदा बच्चे जो हैं वो स्पीडोमीटर शेयर कर रहे हैं। तो जिस तरह कि आपने ये वीडियो देखा, फिर ये हुआ कि इस हादसे की में जो लड़के की डेथ हुई है, बाकी जख्मी हुए वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। एक बच्चा जिसका फोन है, ये 3 बच्चे थे, वो अभी तक भी हॉस्पिटल में हैं। तो एक इसका क्लास फेलो, जाहिर है कॉलेज में बात फैल गई कि फलां लड़का, मैं उनके नाम जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं कर रहा ताकि कोई हर्ट ना हो कि उसका हादसा हो गया। तो इसका क्लास फेलो निकला है कि मैं उसके जनाजे में शिरकत कर सकूं। अब वो भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है कि मैं कपड़े बदल के आता हूँ, फिर मैं इसके जनाजे में शिरकत करता हूँ। अब कोई भी हो सकता है, मेरा कोई लफ्ज़ बुरा लगे कि आप
को पता होना चाहिए कि जनाजा आप वर्दी में भी पढ़ सकते हैं। अब वो बच्चा निकला है, वो बड़ी तेज स्पीड से निकला है कि मैं जल्दी से वर्दी बदल के आऊँ, वो किसी गांव का रहने वाला था और वो जा रहा है और उसके मोटरसाइकिल को हादसा पेश आया इसी तेज रफ्तारी की वजह से और वो भी जान बाक हो गया। अब ये जो दूसरा लड़का है जिसका नाम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ये माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसकी 2 बहनें हैं और इसका फादर भी नहीं था। अब उसकी लाश जो है 4-5 घंटे सड़क पे पड़ी रही है। जाहिर है पुलिस, आपको पता है कि वो इस तरह टच नहीं करती जब तक कि उसके कोई वारिस ना आ जाए या कोई उनको कोई मुसद्दका कोई उसके मुतालिक बात ना पता चल जाए या कोई मामला ऐसा सामने ना आ जाए। तो वो अब खड़े हैं, उनके घर में कोई ऐसा फर्द नहीं है, उसके वालिद फौत हुए जो फौरी तौर पे आता। तो किसी तरह उसकी बहनों को और उसकी माँ को खबर हुई तो वो बेचारी दौड़ी दौड़ी आई, तो फिर वो बाकी की कार्रवाई हुई। तो अब जो है इसमें मैं जो एक्चुअली बात करना चाहता हूँ वो इस सिविक सेंस के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों के मुतालिक माँ बाप को चाहिए, असातिज़ा को चाहिए, हमारे सिलेबस में ऐसा मवाद होना चाहिए जो हमें सिविक सेंस के मुतालिक, जो हमारी सिविक ड्यूटीज़ हैं उनके मुतालिक हमें बताए। मैं रोज़ देखता हूँ कोई बाइकर है वो जा रहा है तो अगर उसका कोई गार्ड है उस पर उसने जो सेफ्टी गार्ड लगा हो तो उस पर उसने दोनों पाँव रखे। ये मैं एग्जैक्ट बात आपको बता रहा हूँ, मैं रोज़ ये वाक़या तो उसने आराम से रखे हुए हैं जैसे कोई किसी बाग की वो सैर कर रहा है और वो जनाब जा रहा है और फ़ोन भी प्लस उसने पकड़ा हुआ है। ये अभी 5-7 दिन पहले मैंने ये मंजर एग्जैक्टली देखता जा रहा है और मैं हैरान था कि यार ये इसके पास तो अब कोई सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि ये जिसको इसने ब्रेक से इसको हैंडल करना है, अगर कोई भी अनइवन सिचुएशन हो गई उसके लिए तो वो तो उसके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं। भाई आप कम अज कम अपने ब्रेक पर पाँव तो रखे। और फिर ये क्या तरीका हुआ कि आप फ़ोन सुनते जा रहे हैं इतने ट्रैफिक में। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो बड़े परेशान करते हैं। अब जो रोड्स हैं वो हर रोड जो है वो ख़ास किस्म की स्पीड लिमिट के लिए होता है। आप में से अगर किसी को बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ है तो आपको पता होगा कि हर रोड के लिए ख़ास स्पीड लिमिट जो है वो वहाँ मुकर्रर की जाती है। गलियों के लिए अलग है, स्कूलों के नज़दीक अलग है, फिर ऐसे एरियाज जहाँ अवामुन्नास की आवाजावी ज़्यादा होती है यानी कि उनका आना जाना कुछ ज़्यादा, वहाँ स्पीड लिमिट और होती है। फिर एक और दिलचस्प बात है कि वो जो स्पीड लिमिट है उससे आप कम भी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप कम चलाते हैं तो फिर बाकियों के लिए आप रुकावट बनते हैं। और ये मनाज़र भी मैं रोज़ देखता हूँ, यानी कि आप अपने काम से जा रहे हैं और आपके आगे कोई एक गाड़ी जा रही है जो मूड में घर से निकला हुआ है और वो आराम से बस चला रहा है कि जी मैं तो निकला हुआ हूँ, मैंने तो सैर करनी है। भाई आप सैर कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कम स्पीड भी बाकियों के लिए मसला बन रही है। तो ना तो वो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। ज्यादा जो है वो खतरनाक है तो कम भी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि वो पीछे वालों के लिए मसला बन रही है और उसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको वो हादसे वाला वीडियो दिखाता हूँ। जी तो नहीं चाहता कि उसको इस वीडियो के साथ, इस वीलॉग के साथ अटैच किया जाए। ज़ाहिर है ये कोई इतना अच्छा पहलू भी नहीं है कि इस तरह के कोई वीडियो को शेयर कर दिया जाए, लेकिन मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि शायद इस वीडियो को देख के और इस हादसे के मुतालिक जो ये वीडियो जो मैं अटैच कर रहा हूँ इसको देख के कोई जो है वो लोग बाज आ जाएं। तो वीडियो देखिए, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।